हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट पॉइंट नॉलेज। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक केमिस्ट्री का आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो कि एसिड एंड बेस से रिलेटेड था। यानी कि आर्हीनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेस के ऊपर, यानी कि अम्ल और क्षार के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। The first conceptual definition of acids and bases was given by Arrhenius in 1887. The first conceptual definition एक जो एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार पर जो एक कॉन्सेप्टफुल डेफिनेशन थी वो सर्वप्रथम आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सन 1887 में दिया था। क्या दिया था? कॉन्सेप्ट किसके ऊपर? एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने 1887 में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन एसिड एंड बेसिस। यानी कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी एसिड एंड बेस पे, यानी कि अम्ल और क्षार पे। तो आइए जान लेते कि आर्हीनियस की जो थ्योरी थी वो क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन ऑल सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी की आर्हीनियस के थ्योरी के अनुसार ऑफ आयोनाइजेशन ऑल सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वे सभी पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि वे सभी पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, कुड बी कॉल्ड एसिड, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। वाइल दोज विच आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइल आयंस कुड बी कॉल्ड बेसिस। और जबकि जो जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH बनाते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। क्या बोला आर्हीनियस की थ्योरी में? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो पानी में घुलने पर वे सभी पदार्थ जो पानी पर घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। एंड उसी के तरह जबकि जो जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे बेस कहलाएंगे, यानी कि क्षार कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ आर्हीनियस एसिड्स, यानी कि जो एसिड था वो HCl है। आर्हीनियस के एसिड वाले जो रूल है उन्हें जो आर्हीनियस ने एसिड्स की जो डेफिनेशन दी उसका एग्जाम्पल है HCl। जब HCl को H2O की उपस्थिति में, इसमें ये कह रहा है ना, वाटर के साथ डिजोल्व करते पानी में घोलने पर, यानी कि वाटर के साथ डिजोल्व करके जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या करेगा? H है वो क्या हो जाएगा? हमारा H+ में टूट जाएगा और क्लोरीन माइनस में हो जाएगा। तो H आयन एक निकल जाएगा प्लस क्लोरीन माइनस निकल जाएगा, यानी कि HCl जो हमारा है वो एक H आयन में टूटेगा एंड क्लोरीन में टूटेगा, तो Cl-। तो ये क्या हो रहा है? कहलाएगा हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि आर्हीनियस के थ्योरी के अनुसार उन्होंने बोला था क्या कि जो पानी में घुलने पर वे सभी पदार्थ यानी कि वो सभी पदार्थ जो पानी में घुलने पर यानी कि वाटर के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन बाहर निकाल देंगे, वो हमारे अम्ल कहलाएंगे। और वही क्या हमारे प्रबल अम्ल कहलाएगा, यानी कि H आयन बाहर निकाला है तो हमारे क्या हो गया? ए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आर्हीनियस बेस, यानी कि एग्जाम्पल आर्हीनियस का क्षार प्रकृति वाला, तो उसका एग्जाम्पल है NaOH। तो NaOH को देख लेते हैं। NaOH के जब H2O की प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में घोला H2O में इसे NaOH को घोलेंगे तो क्या होगा? हमारा जो Na है वो हमारा प्लस में टूट जाएगा और OH है हमारा माइनस में टूट जाएगा। तो OH क्या है? OH एक हाइड्रोक्सिल आयन है। क्या है? हमारा हाइड्रोक्सिल आयन। और जो आर्हीनियस ने क्या बोला था कि जब आयन जो जल में आयनित होगा हाइड्रोक्सिल आयन में टूटेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। तो NaOH जो जब टूट रहे तो क्या हो रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन
अलग हो रहा है और Na अलग हो रहा है, यानी कि OH ग्रुप अलग हो रहा है एंड Na प्लस अलग हो रहा है, तो OH पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा अलग हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा A स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि A की प्रबल क्षार हो गया। ने ये बोला फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि ब्रिज रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, यानी कि ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा। हमारा जो एसिड है, एसिड का एग्जाम्पल क्या है, HCl, पीछे हमने HCl का एग्जाम्पल लिया है। एंड बेस हमारा क्या है, NaOH, क्योंकि हमने पीछे NaOH का एग्जाम्पल लिया है बेस के ऊपर। तो जब HCl और NaOH को रिएक्ट कराएंगे आपस में तो हमारा क्या होगा, जो Na है वो Cl के साथ क्रिया कर जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा NaCl बन जाएगा। जब NaCl हमारा निकल गया तो इधर क्या बचा, इधर एक H बचा, इधर OH बचा, तो एक H, दो H, तो H2 और एक O, तो यानी कि H2O। और इसमें क्या बोला था, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर बनाएंगे, तो यहाँ पर भी यही हुआ है, HCl यानी कि एसिड एंड बेस का रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट NaCl एंड वाटर H2O का फॉर्मूला, H2O वाटर को तो कहते हैं, तो H2O और NaCl हमारा अलग अलग हो गया, यानी कि वाटर भी मिल गया हमें, साल्ट भी मिल गया। तो ये हमारा पॉइंट इन्होंने ये बोला था आर्हीनियस ने कि एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब अम्ल और क्षार को रिएक्ट कराएंगे आपस में तो क्या होगा, वो साल्ट यानी कि लवण देगा और वाटर देगा। अब एग्जाम्पल एसिड्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl मैंने इसका एग्जाम्पल तो आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है H2SO4 जो कि एसिड है, एंड CH3COOH ये भी एक एसिड है। एंड एग्जाम्पल बेसिस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH, NH4OH ETC। और अब यूटिलिटी क्या है, जो ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है उसकी उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी क्या है। द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। ये क्या बोल रहा है, जो एसिड बेस की प्रबलता और दुर्बलता को स्पष्ट किया सकता है, यानी कि जो आर्हीनियस की जो थ्योरी है उसके एक्सप्लेन से, यानी कि उस थ्योरी के एक्सप्लेन की हेल्प से कैटालिटिक बिहेवियर यानी कि एसिड एंड बेस के यानी कि अम्ल और क्षार के कैटालिटिक बिहेवियर को पता लगाया जाता है, यानी कि एसिड बेस की प्रबलता और दुर्बलता को स्पष्ट किया जा सकता है आर्हीनियस की थ्योरी की हेल्प से। एंड नेक्स्ट यूटिलिटी है द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन। इसमें क्या कह रहा है, जो एसिड बेस की द एक्सटर्नल वीकनेस ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन, ये बता रहा है कि जो इसके थ्योरी के हेल्प से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसकी प्रबलता और दुर्बलता को एक्सप्लेन किया जाता है। और द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्हीनियस थ्योरी, यानी कि आर्हीनियस की थ्योरी से कि कैटालिटिक बिहेवियर यानी कि उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक बिहेवियर क्या होता है, उत्प्रेरकीय गुण को समझाया जा सकता है किसके, एसिड और बेस के। एंड कैन बी डिटरमाइंड वाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इससे क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्ञात करने में हेल्पफुल है, यानी कि जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस के, उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिमिटेशन, जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो वो लिमिटेशन इस प्रकार से, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ कर्टेन साल्ट सच एस AlCl3 इन वाटर। यार यह पानी में AlCl3 जैसे कुछ लवणों के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता था, यानी कि इस लिमिटेशन का मतलब कमियाँ, जो इसमें जो इस कारण ये इसमें कुछ जैसा इनने कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को लिमिटेशन कहते हैं, उसी के बारे में बताया गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ कर्टेन साल्ट सच एस AlCl3 यानी वाटर, यानी कि यह पानी में AlCl3 जैसे कुछ लवणों के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सका।
नेक्स्ट है सेकंड हमारी द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट लैक्स्ड इन जनरलिटी, यानी कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था उसकी कॉन्सेप्ट में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में व्यापकता का अभाव था, यानी कि वो सही से लैक्स इन जनरलिटी पाई गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारे थर्ड, दिस कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्ट्स बेसिस मेरली टू हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि यह अवधारणा क्षारों को केवल हाइड्रोक्साइड तक सीमित करती है। दस इवन मेटल ऑक्साइड वुड नो बी रिगार्डेड एज बेसिस, यानी कि इस यह अवधारणा है वो क्षारों को केवल हाइड्रोक्साइड्स तक ही सीमित करती है। इस प्रकार यहाँ तक कि धातु के ऑक्साइड को भी क्षारों के रूप में नहीं माना जाता है। इस जो इनके लिए कॉन्सेप्ट दिया था आर्हीनियस ने, उसकी ये कमियां हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे और सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।